अस्सलाम वालेकुम। बेटा अब देखो हम जो है ना वी वर डूइंग डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट को जो है ना हमने BeCl2 का देख लिया था, जिसमें सेंट्रल एटम ग्रुप 2 का है। फिर BF3 का हमने देखा, और ये BF3 के बाद अब हम आते हैं सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 2 हो गया, और ये सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 3 है। अब आ रहे हैं सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 4। देखो जो सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। मुश्किल होने की वजह क्या है? उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से वो 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में होने की वजह से उनके जो वेक्टर कंपोनेंट बनते हैं ना, वो 3 वेक्टर कंपोनेंट बनते हैं, x, y और z, जिनको समझना आसान नहीं होता। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ना हम उनको एक सादे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखो ये हमारे पास है CCl4। ये ट्रू स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन ज़रूर कर देगा। CCl4 जो है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली नेगेटिव, और ये पार्शली नेगेटिव, और ये पार्शली नेगेटिव, और ये क्या हो गया? पार्शली पॉजिटिव। अब इसके अगर हम वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक आ गया ये, और एक आएगा ये, और एक आएगा ये, और एक आएगा ये। अगर आप गौर करो ना तो सारे वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। राइट वर्ड वेक्टर है, लेफ्ट वर्ड को कैंसिल करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बने हुए, तो राइट वर्ड वेक्टर जो है लेफ्ट वर्ड को कैंसिल करेगा, और अपवर्ड वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड को कैंसिल कर देगा। तो सारे वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर, although all the bond in it are polar. This is because all the vectors of electric field cancel the effect of each other. ठीक है, और बिल्कुल इसी की तरह पे एक स्ट्रक्चर होता है CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब इसमें ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी पार्शियली पॉजिटिव ही होगा, वो पार्शियली नेगेटिव नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये भी समझे कि पार्शियली पॉजिटिव ही होता है। अब अगर गौर करो ना तो ये वाला बॉन्ड तो डाइपोल है ही नहीं। डाइपोल के लिए अपोजिट चार्जेस होना ज़रूरी है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एक डाइपोल नहीं है, 3 डाइपोल हैं। अब 3 डाइपोल में पॉजिटिव से नेगेटिव देखो कितने वेक्टर बनेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव देखो, एक वेक्टर ये बना और एक वेक्टर ये बना। अब ये वेक्टर दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो ये वाला वेक्टर है ना, ये डाउनवर्ड है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसकी वजह से क्या होगा? अब ये जो है ना, इसका डाइपोल मोमेंट आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा ये, और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। सो क्लोरोफॉर्म इज पोलर बिकॉज ऑल द वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। दिस इज व्हाई इट्स डाइपोल मोमेंट वुड बी ग्रेटर देन 0। बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन 0 डाइपोल मोमेंट इट वुड बी पोलर। ठीक है, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर किसका आ गया था? सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 4। सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 4 के बाद हम आ जाते हैं सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 5, जिसको कहते हैं हम NH3। ये होता है पायरामिडल, इसकी भी हम ज्योमेट्री देख चुके हैं। अब ये पार्शियली नेगेटिव, और ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये पार्शियली पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ नेगेटिव एंड हाइड्रोजन आर पॉजिटिव। अब देखो जो है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव we will get how many vectors? 1 vector this word, and 1 vector going this direction, and 1 vector going in this direction. ठीक है, अब अगर आप गौर करो ना, से all the vectors are going upward, all the vectors are going upward, their net can never be 0. They do not cancel the effect of each other. अब जब ये इनका नेट ज़ीरो नहीं होगा तो क्या होगा?
ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, और ये अमोनिया क्या हो जाएगी, पोलर हो जाएगी। सेंट्रल एटम हो गया ग्रुप नंबर 5। अब सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 2 पे आ जाओ। वाटर, वाटर होता है वी शेप, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कितने वेक्टर आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर, और पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर अगर आप गौर करो तो ऊपर जा रहे हैं, दे विल नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाटर, तो अच्छा खासा पोलर होता है। ठीक है, अब ये आप देखें ना, तो यहाँ से हमने सेंट्रल एटम ग्रुप 2, 3, 4, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं। तो सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 7 वाला हमने पहले डिस्कस किया था, याद है। सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 7 वाला देखो हमने ये डिस्कस किया हुआ, HF है, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन ग्रुप 7 की मेंबर है। तो ये क्या होता है, ये भी पोलर होता है, एक ही वेक्टर होता है, तो वो एक ही वेक्टर है तो कभी भी इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये HF भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब हमारे समझे कि अब हम आ जाएं, अगर जो हमने VSEPR में जितने मॉलिक्यूल किए थे ना, वो सब आपको ना आने चाहिए। अब अगर हम आ जाएं VSEPR में, हमने एक देखा था किसका, जैसे PbCl2 या SnCl2, ये हमने आपको बताया था कि जो ग्रुप 4 के मेंबर हैं वो ग्राउंड स्टेट में डाइवेलेंट भी हो जाते हैं, या आप यूँ देख लो कि ये ग्रुप 4 की मेंबर है, ये डाइवेलेंट हो गई है। अब ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही वेक्टर बन रहा है, सही है, ये दोनों बने में भी एक वेक्टर है। ठीक है। इससे कि पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर तक 3 बॉन्ड होंगे तो भी एक ही वेक्टर बनेगा। अब ये देखो क्या हुआ, जब पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही वेक्टर है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, पोलर हो जाएगा। यहाँ देखो ये पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली नेगेटिव, और ये पार्शली पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर आ गया ये, और पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर आ गया ये, दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये भी इनका भी रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा, इनका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पोलर। और इसके अलावा हमने देखा था एक मॉलिक्यूल, हमने देखा था SO2, VSEPR में देखा था हमने, वी शेप होता है ये, इसमें ये ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली नेगेटिव, और सल्फर पार्शली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया ये। अब बताओ डाइपोल ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ग्रेटर दैन ज़ीरो, वेरी गुड। और बताओ अनस, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। अब जो एक ख़ास बात है वो है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, ये जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है ये क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सही है। अब ये है बेसिकली ये BF3 की तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्लेनर होती है ये। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा वेक्टर, और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तीसरा वेक्टर। अब ये ट्राइंगुलर प्लेनर का हमने जैसे BF3 में देखा था ना, वैसे ही एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉन पोलर, सही है। देखिए कितना थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जिसकी वजह से
ये समझे कि एक ही एटम को तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन कितना वो प्रॉपर्टीज़ में कितना फ़र्क है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। हमारे पास बाद औक़ात पेरेंट्स सारे होते हैं, कहते हैं कि सर आपके पास से हमारे 2 बच्चे पढ़ के गए, वो दोनों बच्चे तो माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाले थे, निकम्मा है अब है उन्हीं का भाई। लेकिन ज़ाहिर है जब भाई बहन में आपस में डीएनए बहुत मिलता जुलता होता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक नई शख्सियत होती है, और थोड़े थोड़े फ़र्क की वजह से प्रॉपर्टीज़ कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। अब देखें आप, एक ही ऑक्सीजन का फ़र्क है, लेकिन एक पोलर है सीधा साधा, एक नॉन पोलर है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का हमने देख लिया, और इसके बाद हमें जो देखना है, अब मेरे ख्याल से हमने ज़्यादातर डाइपोल मोमेंट का देख लिया है। इसके बाद देखो एक हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनको सिस ट्रांस कंपाउंड कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। अब सिस ट्रांस आइसोमर्स में मिसाल के तौर पर ये देखो C डबल बॉन्ड C, और ये CH3, और ये CH3, और ये Cl, और ये Cl। इसको जो है ना, अगर आप लोग इसको कहते हैं, इसकी नेमिंग तो आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर चैप्टर सेकेंड ईयर में, लेकिन बेसिकली अगर इसको ये देखो ना 1 2 3 4 ये ब्यूटीन है, ठीक है, और इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन, इसी के सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन। और इसको कहते हैं, इसको 1 कहेंगे तो ये 2, इसको कहेंगे 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। समझ में आया है ना? अच्छा, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप सेम साइड पे है, इसको कहते हैं सिस आइसोमर। डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो सिस आइसोमर होते हैं। अब सिस आइसोमर में होता क्या है, एक कार्बन होती है पार्शियली पॉजिटिव, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव होती है। अब अगर आप गौर करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव कितने वेक्टर बनेंगे, 2। और दोनों वेक्टर डाउनवर्ड जा रहे हैं। अब क्या होगा कि इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। और अगर आप इसी का एक और वेरिएंट, इसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर एक और वेरिएंट देखो कि C डबल बॉन्ड C, ये Cl और ये Cl, और ये CH3 और ये CH3। अब अगर आप गौर करो तो ये कंपाउंड 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये भी 2 ब्यूटीन है, ठीक है, और इसमें भी सेकंड पे क्लोरो है और थर्ड पे क्लोरो है, तो 2 3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, लेकिन इसका नाम बनता है ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो। देखिए ना रिकॉर्डिंग चल रही है, रुक गई है। 2 ब्यूटीन, ठीक है। ट्रांस में कहते हैं सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड। अब ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव एक वेक्टर और पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आपको पता होगा ना वेक्टर में वी कैन स्लाइड देम इफ यू डू नॉट चेंज द डायरेक्शन। अगर इसको स्लाइड करके यहाँ ले आओ तो एकदम एक्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ये डाइपोल मोमेंट 0 हो गया और ये क्या हो गया, नॉन पोलर। अब अगर आप गौर करो ना तो यहाँ पे कहने को एक ऑक्सीजन का फ़र्क था, लेकिन फार्मूले में तो फ़र्क है, यहाँ तो फार्मूला भी सेम है और फिर भी प्रॉपर्टीज़ में देखो कितना डिफरेंट है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, एक सिस एक ट्रांस। तो हम क्या कहते हैं कि इफ़ वी हैव 2 कंपाउंड ऑफ द सेम फार्मूला एंड वन इज़ पोलर हैविंग डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 एंड अदर इज़ नॉन पोलर हैविंग डाइपोल मोमेंट, एक अगर नॉन पोलर है विद डाइपोल मोमेंट 0 और एक अगर पोलर है डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, तो वो क्या होंगे, सिस ट्रांस आइसोमर होगा, जिसका
जिसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए वो ट्रांस होगा, एंड द मॉलिक्यूल विद डाइपोल मोमेंट मोर देन 0 विल बी अ सिस मॉलिक्यूल। ये हमें ना डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ भी हेल्प कर रहा होता है कि हमको ये बता रहा होता है कि मॉलिक्यूल आपका सिस हो सकता है कि ट्रांस हो सकता है। सही है। अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास डाइपोल मोमेंट के बाद जो है ना, डाइपोल मोमेंट जब हम आपको पढ़ा रहे थे, वी टोल्ड यू दैट इट हेल्प्स अस